पिछले लेक्चर में हमने देखा था टेंसेस के टाइप्स, सब टाइप्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। आज की इस लेसन में हम लोग थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर लेंगे, और इसके साथ साथ में इस क्लास में हम लोग कुछ डिटेल में देखेंगे कि सिंपल टेंसेस के जो एग्जाम्पल जो है वो किस तरीके के होते हैं, और उस एग्जाम्पल के ऊपर से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेंटेंस का समझना कि ये कौन से टेंस में आते हैं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कौन से काल में ये बोले जा रहे हैं, तब तक के हम उसकी प्रॉपर रचना नहीं कर पाएंगे। अगर हमको प्रॉपर रचना नहीं आएगी तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि हम लोगों को अंग्रेजी बोलना है, राइट। अभी तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे आगे की क्लास होती जाएगी वैसे वैसे आपको थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा, लेकिन आपको धीरे 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 अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी गारंटी मैं आपकी लेता हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते फिर आपका आज का अपना नेक्स्ट लेसन, ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और थोड़ा गहराई में समझाऊंगा कि जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलो बाय। Okay, so now we will learn next chapter. पिछले चैप्टर का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने जो आपको बताया था वो तो सबसे पहले ये बताया था कि आपको जो है टेंसेस, सॉरी पहले तो सेंटेंसेस बताया था कितने टाइप के हैं वो कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको सेंटेंस भी बताया था जो 4 टाइप के हैं। उसके बाद में आपको टेंसेस बताया था, ठीक है। ये 3 टाइप के जो मेन सेंटेंस है, मुख्य प्रकार जो है, ठीक है, मेन मुख्य प्रकार जो है आते हैं, ठीक है, ये 3 है। और ये तीनों के मतलब जो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के भी अलग अलग 4 सब टाइप्स है, राइट। क्या है? सब टाइप्स है, सब टाइप, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सब टाइप्स। पहला वाला कौन सा था? हमने बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। समझ में आया? तो वैसे ही ये चारों के भी सेम आते हैं, जैसा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका नाम क्या है? यह है साधा काल। उसके बाद में यह आता है चालू काल। उसके बाद में आता है परफेक्ट मतलब पूर्ण काल, ठीक है। और ये आता है पूर्ण चालू काल, पूर्ण चालू काल, ठीक है। अब हमको इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, क्योंकि यही जो है इसी के ऊपर पूरा का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग बेस है। स्पीकिंग अगर आपको बोलना सीखना है तो ये पहले हमें 4 कौन से टाइप के जो आगे वाला सेंटेंस बोल रहा है या फिर जो किताबों में लिखा है वो जब तक के नहीं समझ में आएगा तब तक के हम लोग अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, वैसे ही पास्ट टेंस के भी ये 4 टाइप्स है, फ्यूचर टेंस के। बस इसमें क्या लगाना है आपको, ये सिंपल टेंस क्या है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पहला क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? वैसे ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये सबके तीनों के 4 मतलब टोटल 12 सब टाइप्स है। क्या है? 12 सब टाइप्स है। अब इन्हीं के बारे में आज हमको देखना है। तो आज इन्हीं के बारे में से हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सिंपल टेंस, ठीक है। क्या रहेगा? सिंपल टेंस, ठीक है। अभी पिछले चैप्टर का मैंने आपको बता दिया है, तो अभी देखो पहला हमारा क्या है, सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस हम लोग देखेंगे, और ये देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। हम लोग पहला लेंगे प्रेजेंट टेंस, मतलब हम लोग प्रेजेंट के पहले प्रेजेंट का सिंपल लेंगे, बाद में फिर पास्ट का सिंपल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लेंगे
फ्यूचर का सिंपल। ओके, तो अभी सिंपल टेंस बोले तो साधा काल। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, या जिन्होंने कभी अंग्रेजी पढ़ने का सोचा भी नहीं उनको भी यहाँ से पढ़ा जा सकता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमको देखना है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल एंड फ्यूचर टेंस। ओके, इस तरीके का हमारा रहेगा। क्या रहेगा बता देता हूँ, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाद में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद में पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, मतलब साधा वर्तमान काल, उसके बाद साधा भूतकाल, और उसके बाद साधा भविष्य काल। ओके, बहुत ही इससे, और फ्री कोर्सेस है यार, बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो ताकि पूरा पढ़ा पाओ। ठीक है, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब ये तीनों का तीनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी, मैं आपको क्या करता हूँ, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? ये पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में मैं आपको बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला इस पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधा वर्तमान काल। ठीक है, ये आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधा वर्तमान काल क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, पहले कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 जो है वो देखो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, सूरज पूरब से उगता है। दूसरा, हरी झूठ बोलता है। तीसरा, राम रोज 18 घंटे काम करता है। ठीक है, और चौथा आप क्या बोलेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई भी क्रिया जो है, क्रिया, हमें यहाँ पे क्या देखना है? क्रिया। हमको ये क्रिया समझ में आ गई तो हम ये पहचान पाएंगे कि ये कौन से काल का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये सिंपल पास्ट का है, या कंटिन्यूस का, या परफेक्ट का, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या समझना है? क्रिया समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये सूरज पूरब से उगता है। अब यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? उगने की क्रिया हो रही है। ठीक है, मतलब ये उगता है, लेकिन सूरज तो ये है ना, ये तो नेचुरल ट्रूथ है। ठीक है, क्या है? नेचुरल ट्रूथ है। ट्रूथ बोले तो सत्य है ना। अब ये हमेशा होते रहेगा। ठीक है, ये रोज उगेगा, रोज उगेगा। हरी झूठ बोलता है तो ये उसकी झूठ बोलने की क्रिया है। क्या है? झूठ बोलने की क्रिया है, बोलना। ठीक है, अब इसमें वो क्या है? झूठ बोलता है। अब उसका रोज का है, वो रोज झूठ बोलता है, उसमें कोई ये टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब राम रोज 18 घंटे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या है? काम करने की क्रिया हो रही है। रोज कितना घंटा? 18 घंटा। तो ये उसका रोज का काम है। ठीक है, ये। और उसके बाद में कुतरे भोंकते हैं, तो कुतरे भोंकते हैं ना, ये उनकी आदत है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल टेंस कैसे पहचानना है? जिस टेंस में या फिर जिस वाक्य में कोई नेचुरल ट्रूथ बोला गया हो, या फिर किसी की आदत के बारे में बोला गया हो, या फिर
किसी के काम के बारे में बोला गया हो या फिर जो रोजमर्रा का काम करता है उसके बारे में बोला गया हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंपल टेंस, मतलब सादा काल बोलेंगे। ठीक है। और प्रेजेंट में अगर बात हो रही है, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि वो कल उगा था, ऐसा ना, तो ऐसा नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। राइट, समझ में आया? यहाँ तक पूरा क्लियर है? चलो गुड। कमेंट करके बताओ अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है। अब ये देखो, सूरज पूरब से उगता है। अब यहाँ पे क्या है, सूरज कौन है? सूरज है यहाँ पे कर्ता। ठीक है। उसके बाद में उगता जो है वो है क्रिया। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अभी इसकी जो रचना है ना, तो ये कैसे करते हैं, सिंपल टेंस की रचना। ठीक है। तो ये सिंपल टेंस की रचना ये है कि कर्ता प्लस क्रियापद। ठीक है, क्रियापद। ठीक है। अब ये क्रिया है, और क्रियापद मतलब क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो होते हैं ना क्रियापद, जैसे जाना, मतलब जाना को क्या बोलते हैं, गो। ठीक है। तो ये हो गया क्रियापद का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गया? गो। ठीक है। ऐसे ही इसका सेकेंड फॉर्म होता है, वैसे ही थर्ड फॉर्म होता है, और वैसे ही लास्ट में जो होता है फोर्थ, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से बता दूं। देखो, हमने पहला सेंटेंस क्या था, सूरज पूरब से उगता है। ठीक है। अब इसमें इसका सिंपल टेंस का फॉर्मूला पहले देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें क्या आता है, क्रिया, सॉरी, कर्ता। कर्ता मतलब क्या, कुछ बेसिक्स में आपको बताता हूँ। कर्ता बोल रहे तो करने वाला। ठीक है, करने वाला। ठीक है। उसके बाद में आता है क्रियापद, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अब ये जो क्रियापद के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसा ओनली सिंपल गो है, ठीक है, तो ये है फर्स्ट फॉर्म। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा, इसका आएगा गो, वेंट, उसके बाद में गॉन, और उसके बाद में गोइंग। समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। यहाँ तक के क्लियर है? उसके बाद में ये आता है सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट फॉर्म, सॉरी, लास्ट ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट के वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस के, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसा नॉर्मल सिंपल बता देता हूँ, कर्ता को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, और जैसा ये सिम कर्ता कौन है यहाँ पे, सूरज। ठीक है। अब यहाँ से क्रिया क्या हो रही है, उगने की, इधर से पूरब से उगने की क्रिया, तो ये पूरा आ जाएगा, और ये है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें है। अब यहाँ पे देखो, कुछ हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसके? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस
ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा की आदतें वगैरह जो दिखाते हैं, है ना, और जो नेचुरल ट्रूथ है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, अब देखो इसमें मैं और कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि आपको और एक समझ में आए। मैं जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं जाता हूँ। ओके, अब ये क्या हो गया, मैं जाता हूँ, ये हो गया एक सिंपल टेंस। कौन सा? प्रेजेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं जाता हूँ सिंपल टेंस, है ना। तो ये देखो क्या हो गया, इसमें एक और जाने की क्रिया, मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी बोले तो वर्ब, वर्ब बोले तो क्रियापद। ठीक है, अब क्रियापद कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ये। अब यहाँ पे क्या लगता है? V1 लगता है। V1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला था गो, वेंट, गॉन, और उसके बाद क्या आ जाएगा? गोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रियापद होते हैं। तो मैं जाता हूँ, इसका जो क्रिया लगेगा कि आए, ठीक है, और उसके बाद में गो। ओके, आई गो, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या है, ये करता है और प्लस जो गो लगा है ये V1 का फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आया आपको? अब दूसरा चीज़ देखो, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? मैं वहाँ जाता हूँ। तो हमने क्या बताए थे? पहला कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 फिर प्लस रिमेनिंग। ठीक है, अब कर्ता बोले तो क्या आएगा? मैं बोले तो आए। ठीक है, V1 बोले तो क्या है? यहाँ पे जाने का क्रिया हो रही है। ठीक है, V1 बोले तो जाना, जाना मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तब ये V1 आ जाएगा आई गो, और ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो रहती है यहाँ पे। अभी हु मतलब तो गो, आई गो, अब यहाँ पे आएगा वहाँ। ठीक है, आई गो देयर। समझ में आया? तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा? आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से और कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ताकि और एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। मैं वहाँ रोज जाता हूँ, मैं वहाँ रोज जाता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? मैं बोले तो करता, हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो, कर्ता प्लस V1 प्लस रिमेनिंग। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। समझ में आया? इसको फॉर्मूले को आपने देख लेना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, कर्ता प्लस V1 प्लस बाकी के जो भी वर्ड्स रहते हैं वो इधर। अब यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं मतलब आई, और V1 मतलब जाता हूँ, आई गो। अब कहाँ जाता हूँ और कब जाता हूँ? ठीक है, आई गो देयर एवरी डे, है ना, रोज, वहाँ रोज। तो ये क्या हो गया? इसे लास्ट में आएगा। वहाँ मतलब देयर, और रोज बोले तो एवरीडे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया सिंपल टेंस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे, 10 घंटे काम करता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब 10 घंटे काम करता हूँ, इसका फिर से हम लोगों को फॉर्मूला पता है, करता प्लस V1 प्लस रिमेनिंग। ठीक है, तो करता क्या है? यहाँ पे मैं है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं रोज 10 घंटे काम कर रहा हूँ, तो आ है रोज, V1 रोज काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा?
काम करता हूँ, काम बोले तो V1। अब यहाँ पे V1 आएगा ना, करना, काम करने की हो रही है तो काम करता हूँ, तो आई वर्क, वर्क बोले तो काम, वर्क कितने घंटे, 10 आवर्स एवरी डे। ठीक है, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। ठीक है, मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। आई करता बोले और ये वी, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो। ठीक है, अब काम करता हूँ ये है, काम करने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, काम बोले तो वर्क, वर्क। ठीक है, तो आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। तो ये क्या है, ये है सिंपल। अब आप अगर मान के चलो कि आप अपने 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटे रोज काम करते हो, तो आप अंग्रेजी में कैसा बोलोगे, आई वर्क 12 आवर्स एवरी डे, आई वर्क 12 आवर्स एवरी डे, राइट। तो इस तरीके से जो है आप बोलोगे। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया। और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। वो दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। ठीक है, वो बोले तो आप यहाँ पे दे का भी यूज कर सकते हैं या फिर ही का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, करते, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, या फिर हम लोग हिंदी में ये भी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम लोग उनको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे, अब उसके बाद में क्या आएगा, V1 वर्क, दे वर्क। ठीक है, अब दिन भर मतलब ऑल डे, ऑल डे, दे वर्क ऑल डे। ठीक है, ये आया समझ में, ये आया समझ में, ठीक है, ओके। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो वो आपको कमेंट में इसको करके बताना है। ठीक है, वह रोज यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब इसको आपको कमेंट में करेक्ट करके बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में लिख कर बताना है, लिखो, लिख कर बताओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमने अभी तक के सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस में अभी तक के कहीं पे भी जो है वो यस जो है लिखा हुआ नहीं था। मतलब यस बोले तो जैसा एग्जाम्पल हमने पहले जो देखा था, वो पहले एग्जाम्पल क्या था कि मैं जाता हूँ, तो आई गो। ठीक है, अब ये क्या होता है का फॉर्मूला, कर्ता प्लस V1 और आखिरी में एस भी लगता है। ठीक है, क्रियापद के साथ साथ में क्या लगता है, यस भी लगता है। तो यस कब लगाने का, कब नहीं लगाने का, वो भी मैं अभी इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी पिछले जो भी एग्जांपल लिए उसमें ऐसा नहीं लिखा था गोज या फिर ये सब, ऐसा एस नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए हमको ये भी देखना जरूरी है कि ये सब एस फॉर्म कब लगेगा। ठीक है, अभी देखो, जब बात, जब बात सिंगुलर की हो रही है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कुछ एग्जाम्पल वो यहाँ आता है। ठीक है, अभी हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ आता है, वो बोले तो ही, और आने की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब आने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 मतलब ही कम। अब यहाँ पे लगाना है एस। ठीक है, ही कम्स हियर। ठीक है, समझ में आया, ही कम्स हियर। V1 का फॉर्म क्या है, आना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आना, ही कम्स हियर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, वो खुश दिख रहा है।
ठीक है, वो खुश दिख रहा है, राइट, वो खुश दिख रहा है, तो वो बोले तो ही। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, देखने की क्रिया हो रही है, ठीक है, देखने की, तो ही लुक, ये हो गया V1, क्या हो गया ये V1। अब इसके साथ में हमको यस लगाने का है, तो ये ही लुक्स हैप्पी, खुश बोले तो हैप्पी। आया ध्यान में? इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी मतलब वो खुश दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको V1 के साथ में यस लगाने का है। अभी आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा कि हमको यस कब लगाने का है। तो यस तब लगाने का है जब सिंगल फॉर्म में होता है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं और वो जो सिंगल होता है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं हम लोग और वो व्यक्ति सिंगल होता है, ग्रुप के बारे में बात नहीं करते। अगर यही बात हम किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे यस नहीं लगेगा। अब बात में ध्यान दो, सिंगल के साथ यस लगता है और प्लूरल के साथ यस नहीं लगता, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब इसमें अगर बात अगर आपकी हो तो आई और यू के साथ भी एस नहीं लगता, ठीक है। जैसा आई कम बोलेगे तो आई कम्स नहीं होता है ना, यू कम्स नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। अब कुछ बातें इस पे ध्यान देने का है कि स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग। अब इसमें जो हम लोग क्रियापद, क्रियापद बोले तो वर्ब, है ना, वर्ब बोले तो जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होते हैं। अब इसके साथ में यस कब लगाने का कब नहीं लगाने का ये तो पता चल गया, लेकिन स्पेलिंग में अब जैसा आई गो था, मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे गोस लगाओगे तो गॉस हो जाएगा वो, तो ऐसा नहीं लगाते। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है ये होती है गोज, ई एस लगता है, फिर समझ में आया? तो अब ई एस लगता है, नहीं तो आप एस लगा दोगे और आपका जो है वो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पास है, ठीक है, ये पास एक शब्द है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पास 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 पास, ऐसा ट्रिपल एस हो के जाएगा। तो इसमें भी ये नहीं होता, तो इसका जो क्या होता है, इसमें आखिरी में क्या लगता है, ई एस लगता है, तो ये क्या हो जाता है, पासेस। समझ में आया? इस तरीके से। अब उसके बाद में टैक्स, टैक्स, ठीक है। अब टैक्स ये जो है वो नॉर्मल एक इसमें है, अब इसमें टैक्स एस लगा दोगे तो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, टैक्सेस, ई एस लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये रहता है। उसके बाद में वॉश, अब यहाँ पे यस लगाओगे क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉश, ठीक है। तो इसमें क्या लगाने का, वॉशिश, यस लगाने का, ठीक है। जो ये जो यस है ना, ये वाला लगाने का है, ठीक है। वैसा ही अगर आपको ये भी देखना है कि वाई स्लैश मतलब वाई अगर होता है वो तो क्या लगाने का है। जैसा ये प्ले, तो आखिरी में क्या है, वाई, तो आखिरी में लगाने का है एस, प्लेस, ठीक है, समझ में आया? इस नहीं तो प्लेज हो जाएगा वो। तो ये इस तरीके से आपको है ना। अब ये जो है स्टडी, अब यहाँ पे स्टडीज, स्टडीज ऐसा लिखोगे क्या, नहीं, अब यहाँ पे लिखोगे स्टडीज, यस, ये स्पेलिंग हो जाएगी। समझ में आया? मतलब वर्ड्स के लास्ट में अगर वाई हो, है ना, और ओ एस एक्स एच एस की वा सी ऐसा होना चाहिए, या फिर एस या फिर ई एस, है ना, क्या लगाने का, ये लगाने का, कौन हो तो ये इतने वर्ड्स अगर हो तो। समझ में आया? नहीं समझा? ओके, मतलब ये इतने अगर स्पेलिंग वर्ड के लास्ट में हो तो ये एस की जगह पे आपको ई एस लगाने का है, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे पहला, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना है अंग्रेजी में। कुत्ते बोले तो डॉग, कुत्ते, तो क्या है ये, प्लूरल है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे डॉग्स है ना,
तो बहुत सारे डॉग्स बोले तो क्या लगाएंगे, कर्ता को एस लगाएंगे। ठीक है, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले जो बताया था मैंने वो वर्ब बताया था। अब डॉग्स, अब यहाँ पे भौंकना बोले तो बार्क। ठीक है, अब डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। ठीक है, इस तरीके का ये सेंटेंस बनेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछो। ओके, इस तरीके के। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उसके ऊपर आपको स्टडी करना है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, क्या, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया? अगर नहीं आया होगा तो आप बताओ, उसमें हम लोग फिर से कुछ टॉपिक बनाएंगे जो जो आपको नहीं समझ में आएगा। सिंपल टेंस, ठीक है, ये हो गया। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, अभी सिंपल पास्ट टेंस है, फिर उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये पूरे टॉपिक्स जो है हमें कवर करना है। तो आज का क्लास यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।